नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 9 की संस्कृत गद्य भारती का पंचम पाठा भारत वर्षम का सारांश लेकर। इसके पहले के अंक में आपका अनुवाद और अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर हो चुके हैं और आज आपका सारांश है। तो इसे देखिए, कुछ हेडिंग के अंतर्गत लिखा है, जैसे आप देखिए। नामकरण। अति प्राचीन काल में हमारे देश में भरत नाम के 4 महापुरुष हुए। एक अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के अनुज, दूसरे हस्तिनापुर के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, तीसरे नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत और चतुर्थ श्रीमद् भागवत में वर्णित जड़ भरत। जड़ भरत अज की नाभि से, अज कहते हैं ब्रह्मा जी को, अज की नाभि से उत्पन्न भरत हैं, जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। सिंधु नदी की संज्ञा का अनुसरण करते हुए मुगलों ने इसे हिंदुस्तान और यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो कि पर्वतों का राजा कहा जाता है। इसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं और ये पर्वत विधाता के द्वारा भारत के शीश पर रखा हुआ श्वेत मुकुट है। इसकी घाटियों में दूर तक फैली वृक्षों की पंक्तियां उस मुकुट में मरकत मणि से सुशोभित होती हैं। ये देशी विदेशी पर्वतारोहियों के आकर्षण का केंद्र है। हिमालय के वनों में असीम औषधि, नाना प्रकार के फूल, पुष्प, जीव तथा पशु पक्षी पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंतकाल में पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत पर चढ़कर ही स्वर्ग गए थे। आगे देखिए। दीर्घ काल में हिमालय प्रहरी बनकर भारत की रक्षा करता रहा, किंतु आज के समय में भारत को इसकी रक्षा करनी पड़ रही है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चीन अपने अधिकार में कुछ भूभाग करके यानी अपने अधिकार में भारत का कुछ हिस्सा ले लिया। भूभाग करके हिमालय के पार से सीमा का उल्लंघन बहुधा किया करता है, कई बार। हिमालय के ही क्षेत्र में अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ अनेकों सुप्रसिद्ध तीर्थ हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हिमालय की ही गोद में है। शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, श्रीनगर, पहलगांव आदि नगर, जहां भारत के प्रत्येक भाग से लोग गर्मी से निजात पाने के लिए भी आते हैं। अब देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। इसके पश्चिमी उत्तरी भाग में पाकिस्तान, पूर्वोत्तर में बांग्लादेश स्थित है, जो कि पूर्व में भारत का ही भूभाग था। राजनीतिक कारण, विदेशियों के षड्यंत्र तथा नेताओं की हठ धर्मिता के कारण भारत से अलग हो गया। दक्षिण में कन्याकुमारी तथा यहाँ 3 सागरों का संगम होता है, जो कि भारत के पांव पखारता है। समुद्र के पार हमारा पड़ोसी देश लंका स्थित है। हिंद सागर में स्थित लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में विद्यमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत के ही अंग हैं। समुद्र के तटीय देशों में आज मछली पकड़ना बड़ा उद्योग बन चुका है। और प्रकृति का वरदान। भारत को प्रकृति का वरदान देखिए क्या है कि प्रकृति की भारत पर महती कृपा है, महती बहुत बड़ी कृपा। 6 ऋतुओं का आगमन तथा सूर्य चंद्र के उदयाचल और अस्ताचल के मनोरम दृश्य केवल भारत में ही है। संपूर्ण देश में फैला नदियों का जाल यहाँ की भूमि को सस्य श्यामला बनाता है। नदियों के तटों पर स्थित अनेक तीर्थ स्थल लोगों के लिए आस्था का केंद्र हैं। गंगा तट पर लगने वाला कुंभ का मेला पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोता है। हिमालय क्षेत्र के वृक्ष जहाँ गगन को स्पर्श करते हैं, वहीं दक्षिण प्रदेश के नारियल सुपारी के वृक्ष समुद्र को अपना दर्पण बनाते हैं। और अंतिम है आपका भारत का गौरव। तो आइए देखिए। उपनिषद, पुराण, स्मृति में वर्णित नैतिक आचार, सिद्धि प्रदायक योगाभ्यास विदेशियों के आकर्षण का कारण है। बादशाह चाणक्य का उदाहरण दिए बिना काम शास्त्र और राजनीति विज्ञान का पार नहीं पा सकते।
तथा सुश्रुत के बिना शल्य चिकित्सा भी अधूरी है। गणित में अंक लेखन प्रणाली भारत की ही देन है। योग शिक्षा का प्रचार प्रसार जो कि आज विदेशी विद्यालयों में भी है, भारत की ही देन है। विश्व बंधुत्व के लिए, वसुधैव कुटुंब तथा शांति के लिए अहिंसा भारत द्वारा ऐसे उपाय प्रतिपादित किए गए हैं जो कि विश्व शांति के लिए अद्वितीय अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु अपनी हठ धर्मिता और महत्वाकांक्षा के कारण विश्व नेता इसे ग्रहण करने में विवश हैं। आगे देखिए, वास्तुकला और मूर्तिकला को देखकर विदेशी अवाक रह जाते हैं। कोणार्क का मंदिर, खजुराहो इनमें अद्वितीय है। मुगलों द्वारा स्थापित ताजमहल, कुतुब मीनार भी भारतीय कला की अनूठी शैली है। ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में एक है। और अब है महान व्यक्तित्व। परम गौरव को प्राप्त भारत में नचिकेता जैसे ज्ञान पिपासु, ध्रुव जैसे तपस्वी बालक, सत्यकाम जैसे सत्यवादी, किशोर वीर अभिमन्यु जैसे सूरवीर, एकलव्य कौत्स जैसे गुरुभक्त, कर्ण शिव मयूर ध्वज जैसे दानी, हरिश्चंद्र युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, भरत लक्ष्मण जैसे भाई, सीता सावित्री गांधारी जैसी पत्नी, दशरथ जैसे पिता, गायत्री मैत्री जैसी विदुषी, रजिया सुल्तान दुर्गाबाई और लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, भगत सिंह सुखदेव जैसे देशभक्त, महावीर गौतम गांधी जैसे महात्मा भारत में ही होते हैं। तो ये इसका अगला देखिए, वर्तमान। भारत का वर्तमान समय में भी भूमंडल में महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजों की रंग नीति के विरुद्ध जनमत को भारत ने ही सुदृढ़ किया और इससे उन देशों का मान बढ़ा। एशिया अफ्रीका महाद्वीप में ये जागरण लाभप्रद भारतीय प्रयासों से ही हुआ। ये आधुनिक युग में औद्योगिक विज्ञान, यांत्रिकी आदि क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। अनेकों आविष्कार हुए हैं। जहाँ सुई भी नहीं बनती थी वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी। जहाँ सुई भी नहीं बनती थी वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी। विदेशों से हस्तकला की वस्तुएं तथा छोटे से लेकर बड़ी मशीनों का निर्यात हुआ। भारत के वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने विदेशों में भी कार्य करके उनकी उन्नति की है। जो यहाँ से जाते हैं वो वहाँ पर कार्य करके वहाँ के उन्नति करते हैं। अब अंत में आपका उपसंहार है। उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि भारत का अतीत और गौरव आज भी विश्व के सम्मुख उच्च वेदिका पर ससम्मान प्रतिष्ठित किए हैं, किंतु केवल अतीत के गौरव से ही भविष्य का निर्माण नहीं होता। वर्तमान काल में प्राप्त मानव संसाधन से व संपदा द्वारा विकास की गति को बढ़ाना चाहिए तथा मनुष्य तथा सम्मुख खड़ी जनसंख्या जैसी समस्या का भी निराकरण करना चाहिए। आपस में राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर परस्पर सहयोग से उपस्थित समस्याओं का निदान करते हुए देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा न दें। अपनी मातृभूमि के हित के लिए किसी सांप्रदायिक समस्या को जन्म न दें, क्योंकि मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। तो ये आपका सारांश हुआ। और आपको मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रतिक्रिया दें। आपके सुझाव का भी सादर स्वागत है। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारत।